महाभारत के युद्ध के बाद जब युद्ध क्षेत्र में कौरवों की पराजय हो चुकी थी, पांडव विजयी हो चुके थे और हस्तिनापुर में शांति स्थापित करने की तैयारी हो रही थी, तभी भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े थे। उन्होंने अपनी इच्छा से शरशैया पर देह त्यागने का समय टाल रखा था ताकि उत्तरायण की पवित्र घड़ी में वे प्राण त्याग सकें। इस बीच कौरवों की माता और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जो स्वयं एक महान तपस्विनी और पतिव्रता स्त्री थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। उनके मन में पांडवों के प्रति आक्रोश था, किंतु वे धर्म की भी ज्ञाता थी। जब गांधारी भीष्म पितामह से मिलने आई, तब उनके हृदय में कई प्रश्न थे। उन्होंने भीष्म से अपने दुख और क्रोध को व्यक्त किया तथा जानना चाहा कि इतनी बड़ी त्रासदी क्यों हुई। गांधारी का भीष्म से संवाद। गांधारी, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही जीवन भर रही थी, करुणा और क्रोध से भरकर भीष्म के पास आईं। उनके शब्दों में पीड़ा थी, लेकिन वे धर्म और न्याय से भटकना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, आपने संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा की, सत्य और न्याय का पालन किया, किंतु अंत में यह भीषण विनाश क्यों हुआ? मेरे 100 पुत्रों का नाश क्यों हो गया? क्या यह विधि का विधान था या यह मनुष्यों के कर्मों का परिणाम? क्या यह धर्मयुद्ध था या केवल एक भीषण रक्तपात? गांधारी के इन प्रश्नों में उनका दुख छलक रहा था, किंतु वे जानना चाहती थी कि क्या यह सब टाला जा सकता था। भीष्म पितामह का उत्तर। भीष्म, जो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले थे और जिन्होंने हस्तिनापुर के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, गांधारी के प्रश्नों को सुनकर गहरी सांस ली और उत्तर दिया। हे देवी गांधारी, यह सत्य है कि मैं धर्म का पालन करता रहा, किंतु कुछ परिस्थितियों को बदलना मेरे बस में नहीं था। महाभारत का युद्ध केवल एक घटना नहीं थी, यह उन कर्मों का परिणाम था जो वर्षों से संचित हो रहे थे। यह युद्ध अधर्म और अहंकार की पराजय तथा धर्म और सत्य की विजय का मार्ग बना। फिर भीष्म ने विस्तार से समझाया कि इस महायुद्ध का बीज कैसे पड़ा था। धृतराष्ट्र की मोहवश चुप्पी। धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने पुत्रों के दोषों को अनदेखा किया और उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास नहीं किया। यदि वे समय पर उचित निर्णय लेते तो यह युद्ध टल सकता था। 2. दुर्योधन का अहंकार। दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का साथ दिया। उसने कभी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वार्थ में अंधा होकर पांडवों के प्रति शत्रुता पालता रहा। 3. शकुनी की कुटिलता। गांधारी के भाई शकुनी ने दुर्योधन को बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भर दिया था। उसकी चालों ने महाभारत के युद्ध को और तीव्र बना दिया। द्रौपदी का अपमान। कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया, जो कि युद्ध का प्रमुख कारण बना। जब एक स्त्री का अपमान होता है तो विधि भी क्रोधित होती है। कर्म और भाग्य। भीष्म ने गांधारी को बताया कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। कौरवों ने जो अधर्म किया था, उसका परिणाम ही ये युद्ध बना। गांधारी का क्रोध और शाप। गांधारी ने भीष्म की बातें सुनी, लेकिन उनके मन में अभी भी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, यदि ये सब कर्मों का ही फल था, तो फिर भीष्म, आपने समय पर दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? आपने इस युद्ध को टालने का प्रयास क्यों नहीं किया? इस पर भीष्म ने उत्तर दिया, हे गांधारी, मैंने कई बार दुर्योधन को समझाया, उसे सही राह दिखाने का प्रयास किया, किंतु वह अपने हठ और अहंकार में अंधा था। मैं हस्तिनापुर का संरक्षक था, किंतु राजा नहीं। मेरा धर्म केवल परामर्श देना था, आदेश देना नहीं। गांधारी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। उनके भीतर का मातृत्व जाग उठा और उन्होंने श्री कृष्ण को यह शाप दिया कि 33 वर्षों के भीतर यादव वंश का भी संहार होगा। गांधारी के लिए अंतिम सीख। फिर भीष्म ने गांधारी को अंतिम बार संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, शोक को त्याग दीजिए। यह सत्य है कि आपने 100 पुत्रों को खो दिया, किंतु यह भी सत्य है कि पांडवों ने भी अपने स्वजन खोए हैं। यह कालचक्र है। आप धैर्य रखें और धर्म का मार्ग अपनाएं। यदि शोक में डूबकर आप अधर्म का मार्ग चुनेंगी, तो यह और भी विनाशकारी होगा। भीष्म ने गांधारी को यह भी समझाया कि अब समय आ गया है कि वे द्वेष और क्रोध को त्याग कर पांडवों को स्वीकार करें, क्योंकि अब वही हस्तिनापुर के भविष्य के संरक्षक हैं। गांधारी ने अंततः भीष्म के वचनों को स्वीकार किया और अपने मन में द्वेष को समाप्त कर दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ वनगमन करने का निर्णय लिया और संन्यास का जीवन अपनाया।